जैसे ही चुनाव बीता डीजल पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लगातार 9 दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। आम ग्रामीण की एक रसोई है वो बजट काफी बढ़ चुका है। एक आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। मिलती थी 700 रुपये में, वही आज 1500-1700 मिल रही है। तो ये महंगाई है ना। गरीब आदमी क्या करा जाए, हम रेट बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर हमारा आना जाना, फिर हम लोग तो वही रोड पर आ जाएंगे, भूखा मरेंगे। फिर गरीब आदमी को तनख्वाह कहाँ बढ़ रहे हैं, पैसे कहाँ बढ़ रहे हैं। अभी पब्लिक गरीब आदमी कैसे खाएगा खरीद के, सबका भी धंधा सब चौपट हो गया। क्या ये तो चावल में बढ़ गया, तो गेहूँ में बढ़ गया, तो जो भी है दाल कठोर में भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, तो इस सबसे तो बजट बढ़ने वाला ही है। अच्छा, फिर गैस में भी बढ़ गया। हमारा 1 महीने का जो बजट जाता था ना, वो भी 15 दिन में आ गया। ईयर्स में पहली बार ऐसा हो गया, कितना नींबू का रेट हो गया, नहीं तो 80 से लेके 120 तक होता था। सब कुछ ज्यादा ही नींबू के दाम बढ़ चुके हैं, जो शायद हमने कभी पहले इतना दाम नहीं देखा था, इतना दाम हुआ है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष? विशेष है हाय रे महंगाई। ऐसा लगता है कि गर्मी और महंगाई ने अब साठगांठ कर ली है। जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे ही महंगाई भी आम आदमी की जेब से पसीने छुड़ा रही है। एलपीजी महंगा है, सीएनजी महंगा है, पीएनजी तो पहले से ही महंगी है, और अब महंगाई का अटैक सब्जियों पर भी हो गया है। जैसे भगवत गीता में कहा गया था कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा ज्ञान है, ठीक उसी तरह महंगाई के सभी स्वरूपों का कारण पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। उसी की वजह से देश भर में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सभी सब्जियों के थोक भाव आसमान पर हैं, इसलिए आपको खुदरा में भी ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। जैसे सब्जियां खरीदने पर एक अदद नींबू दुकानदार आपके झोले में ऐसे ही डाल देता था, अब उसके लिए आपको 15 से 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि नींबू 300 से 350 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा टमाटर और प्याज 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक महंगे हो चुके हैं। शिमला मिर्च तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इसे खरीदने के लिए आपको 100 से 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब देश के कई शहरों में मेरे सहयोगियों ने सब्जी की कीमतों का जायजा लिया। सबसे पहले हम चलेंगे विश्वमोहन के पास, क्योंकि विश्वमोहन की रिपोर्ट देखेंगे। जो वाशी थोक सब्जी मंडी गए थे, वहाँ उन्होंने नींबू और बाकी सब्जियों का जायजा लिया। पहले उनकी रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो नींबू देख रहे हैं ना, इसकी महंगाई भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। महंगाई की आपस सिर्फ चंद चीज़ों पे नहीं है, नींबू तक भी आ पहुंची है, और गर्मियों में इसकी मांग सबसे ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे समय में इसके दाम तेज़ी से बढ़ गए हैं। हमारे साथ एक बड़े नींबू कारोबारी है, होलसेल मार्केट में इनका कारोबार है, एपीएमसी वाशी में इनकी मंडी में कारोबार करते। जानते हैं इनसे कि नींबू की कितनी महंगाई बढ़ी है। सर, कितनी महंगाई नींबू की बढ़ गई है पिछले 1 महीने की बात करें तो? पिछले 1 महीने में देखा जाए तो 70 रुपये से 210, यानी 3 गुना आप कह सकते हो। ओके, और क्यों बढ़ी है? क्या ये नेचुरल दिक्कत है या सप्लाई की दिक्कत क्यों आ गई है नींबू की? जी हाँ, आप सही कह रहे हो। जो हिसाब से हेवी रेनफॉल हो गया महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उससे फ्लावरिंग ठीक से हुआ नहीं, और नींबू की क्रॉप जो है वो बहुत कम है, और उसकी वजह से नेचुरल शॉर्टेज आप कह सकते हो। ओके, यानी कई सारे ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बेमौसम बारिश और साइक्लोन की वजह से उसके सप्लाई पर असर हुआ है, उसकी क्वालिटी पर असर हुआ है, उसके उत्पादन पर असर हुआ है। वही हाल नींबू को लेकर है, और इसलिए नींबू बाजार में काफ़ी महंगे हुए, और इनको आपने सुना भी कि महीने भर में 3 गुना तक बढ़ चुके हैं दाम। और सर, सप्लाई की अगर बात आप कर रहे हैं तो कितनी सप्लाई आ रही है अभी फिलहाल? अभी मुंबई मार्केट में देखा जाए तो डेली का 100 टन का अराइवल है लगभग, पर हर साल के मुकाबले वो कम ही है। और एक और बात नींबू को लेकर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ही एक ऐसी जगह है जहां से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में नींबू पूरी तरह से सप्लाई की जाती है, और यहां इस बार 3 गुना दाम नींबू के बढ़ चुके। तो ये एक महंगाई को लेकर एक चिंताजनक बात है जी।
चलिए, अब गर्मी का मौसम है, शिकंजी पीने का दिल तो कर ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि अगर नींबू महंगा है तो शिकंजी कैसे सस्ती हो सकती है। मेरे सहयोगी प्रेरित भी एक शिकंजी वाले के पास पहुंचे और देखिए क्या हुआ। तापमान में जब उछाल देखा जाता है तो गर्मी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो लोगों की ज़िंदगी में ठंडे पानी और नींबू की उपयोगिता बढ़ जाती है। लेकिन जब नींबू की ही कीमत में है वो उछाल देखने को मिला, तो उससे जो उस पर नींबू से संबंधित जो पेय पदार्थ हैं उसकी भी कीमत में उछाल देखने को मिला। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर जो है वो एक शिकंजी का दुकान है, जहाँ पर शिकंजी वगैरह जो है बेचा जाता है। गर्मी में लोग जब परेशान होते हैं गर्मी की तपिश से, उस धूप से, तो लोग जो है आमतौर पर अपने गले को राहत देने के लिए नींबू पानी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं। लेकिन इसकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। किस तरह का उछाल है वो खुद जो यहाँ पे विक्रेता है वो बताए, किस तरह का उछाल आपने ये लाया है, क्या वो कैसे महंगाई कर दी आपने चीज़ों को? ये महंगाई की, नींबू जो है महंगाई अपने चरम पर है। जो हम लाते 100 रुपये किलो, आज वो हो गया सीधे 250 रुपये किलो। तो हमने क्या किया, सीधे हमने भी जो 10 का गिलास था ये हमने 20 का कर दिया है, और जो हमारा 20 का था वो हमने 30 कर दिया है। बिकॉज जब इतनी महंगाई हो गई है कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए कहते थे कि नींबू और मिर्ची ये जो है ये नज़रें बचाती थी किसी चीज़ को, लेकिन आज के टाइम में नींबू और मिर्ची पर कोई नज़र लग गया है। बड़ी अच्छी बात कही कि नींबू और मिर्च से जो है वो लोगों को नज़र से बचाती थी, लेकिन इन पर ही ऐसी नज़र लगी है कि लोगों के बीच में त्राही त्राही की स्थिति हो गई है। ये गिलास जो है, ये एक गिलास नींबू पानी पहले 10 रुपये का आता था, और अब बढ़ती महंगाई की वजह से इसकी कीमत जो है 20 रुपये हो गई है। और ये जो गिलास है, ये एक गिलास नींबू पानी 20 रुपये का आता था, जो बढ़ती महंगाई की वजह से 30 रुपये का हो गया है। ये बताइए भाई साहब कि जब आपके दुकान को लोग आते हैं नींबू पानी शिकंजी पीने के लिए, जब वो नई कीमत सुनते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? एक्चुअली क्या है, उनको कोई मतलब उनको पहले से ही पता है कि हर चीज़ एक्चुअली महंगा ही हो गया है, तो ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करते हैं। और जैसे हम 20 रुपये डिमांड करते हैं तो उन्हें भी पता है कि हर चीज़ें महंगी है, तो वो भी ऑब्वियसली दे देते हैं। महंगाई का असर कुछ पड़ा है आपके धंधे पे? कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हर तरह का हर चीज़ महंगा हो गया। जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं नियर में, और भी रिक्शे वाले हैं, तो उनको थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है 20 रुपये ग्लास, और गर्मी में तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। यानी कि महंगाई सबको परेशान कर रही है, खरीदने वालों को भी, बेचने वालों को। मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गर्मी की जिस तरीके से तपिश बढ़ी है, और गर्मी की तपिश के साथ साथ महंगाई की भी तपिश बढ़ी है, और जब दोनों की तपिश एक साथ मिली तो इसमें आम लोग झुलसने लगे। और यही वजह है कि जो गिलास पहले 10 रुपये की आती थी वो गिलास अब 20 रुपये की मिलने लगी, जो पहले 20 की मिलती थी वो 30 की मिलने लगी है। और आम लोग परेशान हैं कि इस तपिश वाली गर्मी में, हलक सुखा देने वाली गर्मी में अपने गले को कैसे ठंडे नींबू पानी से राहत दे सकें। चलिए, अगली बार अगर शिकंजी पीने जाएं ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो नींबू पानी में नींबू नहीं पानी पानी पकड़ा दिया जाए आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई के पीछे जो एक बड़ी वजह है वो ट्रांसपोर्टेशन लागत का बढ़ना है। अब मेरे साथ महेंद्र आर्या जी जुड़ गए हैं, जो कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये महंगाई की वजह क्या है और कब तक ये इसको महंगा होता हुआ देखते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल है, क्या डीजल की महंगाई का असर आप पर पड़ा है और कितना पड़ा है उसका असर? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां चलती हैं उसका आधार है डीजल। डीजल हमारा रॉ मटेरियल है जो फुल्ली कंज्यूम होता है एक प्रोसेस के दौरान। तो अगर डीजल में कुछ भी इजाफा होता है उसके दामों के अंदर में, तो नेचुरली उसी प्रोपोर्शन में हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है। अगर डीजल मान लीजिए 10% महंगा होता है तो हमारी कॉस्ट 6% महंगी होती है। ये एक रेशियो है, बिकॉज डीजल हमारी पूरी कॉस्ट स्ट्रक्चर का 60% हिस्सा है। तो सीधा सीधा इक्वेशन है कि हमारी कॉस्ट बढ़ती है। चलिए, अगर आप सोचें कि आप थोड़ा सा खट्टा खाना कम कर देते और नींबू कम कर देते तो शायद तक बजट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेरी सहयोगी जो है दिशा, उन्होंने मुंबई में एक दूसरी सब्जी मंडी में भी सब्जियों के भाव का जायजा लिया। आप देखिए बाकी सब्जियों के दाम भी किस तरीके से बढ़ रहे हैं। लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के कारण उसका इम्पैक्ट जो है वो डेली एसेंशियल चीजों में अब आने लगा है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या चाहे फ्रूट्स हो।
अब वो दिन ब दिन जो है उसके भाव महंगे होते जा रहे हैं। अगर हम वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो ये हफ्ता, अगर हम आज की बात करें तो 20 से 40 रुपए का फर्क है पिछले हफ्तों से। अगर हम टमाटर के बारे में बात करें, आज जो ये टमाटर जो है वो 60 रुपए पर किलो बिक रहा है, पिछले हफ्ते ये 40 रुपए पर किलो जो है वो बिक रहा था। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है लेमन में, जो नींबू हम जिसको कहते हैं हिंदी में। गर्मी का सीजन है, ऑफ कोर्स ये जो है एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बट लास्ट हफ्ते ये नींबू की कीमत थी 200 रुपए पर किलो, जो आज पहुंची है 300 रुपए पर किलो में। साथ ही साथ अनियन के जो है वो भी दाम बढ़े हैं और बाकी और सब्जियों के भी दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी को बहुत ही दिक्कत दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे एक वेजिटेबल मार्केट से जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जब वेजिटेबल वेंडर्स से हमने बात किया, उन्होंने क्लियरली यही चीज बताया है कि क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है और इन अ वे यहाँ पे रिटेल मार्केट में प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। कस्टमर्स की ऑफ कोर्स जो फुटफॉल है वो बहुत थोड़ी कम होती जा रही है, ऐसा वेजिटेबल वेंडर्स का है। तो जो आदमी पहले 50 रुपए का सामान खरीदता था, आज वो सिर्फ 30 रुपए का सामान खरीद रहा है। तो इतनी महंगाई जो है वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है, इस वजह से जो डेली चीजें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। चलिए महेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। महेंद्र जी, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि क्योंकि जैसे कि दिशा ने हमें बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है, कितनी लागत आप पे बढ़ रही है, उसको थोड़ा हमें डिटेल दे सकते हैं आप? देखिए, ये बीच में जो इलेक्शन पीरियड के अंदर में तो एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन थी, लेकिन इसके बाद जो प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, इसके अंदर में हमारी कॉस्ट कम से कम 10% जरूर बढ़ गई है। उससे कम ज्यादा भी होगी, क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से तो और भी ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश है इसके अंदर में। लेकिन मुश्किल ये है कि निरंतर जब दाम बढ़ते हैं तो हम कस्टमर को कैसे डील करें, कस्टमर से क्या बताया जाए कि हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई। और इस चीज को लेकर के, क्योंकि हम व्यापार बंद कर नहीं सकते, सर्विसेज हमारी ऐसी होती है जो कस्टमर को कंटिन्यूस चाहिए होती है, या तो हमारे उनके कारण कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस वजह से, या कस्टमर्स को रिटेन करना इस वजह से। तो रोज दाम तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन कॉस्ट हमारी रोज बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम हमारे प्रॉफिट के अंदर में से नुकसान की तरफ हम बढ़ते चले जा। और अगर इस महंगाई के हाल को देखें तो वो छोटा शहर, बड़ा शहर, बिहार, महाराष्ट्र कुछ नहीं देखती है, सब जगह एक तरीके की है। क्योंकि हमने पटना में भी सब्जी मंडी में मेरी जो सहयोगी हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी है और वहाँ पे भी ये हाल है। रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि और चिलचिलाती गर्मी के चलते पटना में सब्जियों का भाव आसमान पर है। अभी हम पटना के सबसे बड़े सब्जी मंडी मीठापुर में मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से थोक भाव में लोग यहाँ से खरीदारी करते हैं और इसके बाद बाजार में ये सब्जियाँ पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर सब्जियों के जो भाव हैं वो अपने ऊपरी स्तर पर है, यानी कि सबसे महंगा सब्जी अभी यहाँ पर है। और वजह है कि गर्मी जिस तरह से बढ़ी है उसका सीधा असर देखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो महंगाई है, खास करके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी महंगा हो गया है। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के चलते जो सब्जियों का भाव है वो बढ़ा है, जैसा कि यहाँ के दुकानदार भी कह रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो रेट है वो नींबू का है। आप देखिए, हम नींबू के दुकान पे मौजूद है और नींबू का जो रेट है वो सबसे कह सकते हैं चौंका रहा है लोगों को, क्योंकि अचानक बहुत ज़्यादा जो कीमत है नींबू की उसमें वृद्धि हुई। हम दुकानदार से ही सीधे बात करते हैं, कैसे चल रहा है नींबू? नींबू 800 रुपये सैकड़ा से लेकर के 200 रुपये सैकड़ा तक चल रहा है। किलो में अगर देखें तो कैसे? 200 रुपये किलो पड़ जाता है। खरीदारी वहीं महंगा आ रहा है। 160 रुपये किलो जहाँ से आ रहा है वहीं पड़ता है। आप लोग थोक में बेचते हैं? थोक में, हाँ। रिटेल में तो और महंगा हो जाता है। रिटेल में 10 रुपये पीस बेचते हैं। बड़ा लेमू 10 रुपये एक नींबू। लेमू छोटा लेमू 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। बड़ा जो बढ़िया नींबू है 10 रुपए तक पीस बिकता है। हाँ। क्यों इस तरह से महंगा हो गया? ये पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के कारण और गर्मी के कारण, रमजान का महीना है और ये रामनवरात्रा है, रामनवमी के चलते, ये सब के चलते और डिमांड बढ़ गया है। पर्व त्योहार भी है, जिसको भी नहीं लेने की जरूरत है गर्मी में लेता है वो भी लेमू लेता है। पहले जितना आप लोगों के पास आता था उतना अभी आ रहा है?
अभी कम आवक हो गया है, सब जगह डिमांड बढ़ जाती है गर्मी में। हाँ कम रहा है। हाँ कम आ रहा है, इसके चलते भी महंगा है। कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये आंध्र प्रदेश से आता है। हाँ वहाँ से आ नहीं रहा है प्रॉपर, पूरा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, इसलिए महंगा हो गया। हाँ क्योंकि मंडी में भी हम देख रहे हैं बहुत कम दुकानदार है जो नींबू रख रहे हैं। हाँ बहुत दुकानदार कम, कितना दुकान बंद कर दिया महंगा के कारण। बिल्कुल, तो आप देखिए ये पटना में आज के डेट में अगर हम देखें तो सेब की कीमत जो है वो 150-160 रुपए किलो है, लेकिन नींबू की कीमत 200 रुपए किलो से अधिक है। आप समझिए कि किस तरह से महंगाई जो है वो चरम पर है। और खास तौर से नींबू की जो कीमत बढ़ी है उसके पीछे जो लोग बता रहे हैं, जो दुकानदार कह रहे हैं कि एक तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, साथ ही साथ जिस हिसाब से नींबू आ रहा था मंडियों में उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिमांड उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस डिमांड के हिसाब से लोगों को उस तरह से नींबू मुहैया नहीं कराया जा रहा है, इसलिए रेट जो है वो बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ जो और भी सब्जियां हैं वो भी महंगी हुई है। सिर्फ नींबू ही नहीं, बाकी की सब्जियां भी महंगी हुई है। चूंकि गर्मी है तो गर्मी में सीधा असर खेती पर पड़ता है और उसका असर दिख रहा है कि किस तरह से जो महंगाई है वो अपने चरम पर है। और खास करके सब्जियां जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये रोज का काम है, अपने किचन में रोज सब्जियां लेकर लोग जाते हैं। ऐसे में लोग इस महंगाई से काफ़ी परेशान है। चलिए अब आपको अहमदाबाद ले चलते हैं। अहमदाबाद की सब्जी मंडी कालूपुर से मेरे सहयोगी अमित राजपूत की भी रिपोर्ट देख लीजिए एक बार। हिंदी फिल्म पीपली लाइव का एक गाना है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अहमदाबाद की सब्जी मंडी और सबसे ऐतिहासिक सब्जी मंडी कालूपुर जिसका नाम है, सबसे जूनी सब्जी की मंडी में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नींबू के भाव यहाँ भी आसमान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन नींबू के भाव की मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए एप्पल आज अहमदाबाद में 120 रुपए किलो बिक रहा है। साथ में ये माल्टा जो विदेशों से आता है ये 100 रुपए किलो बिक रहा है। और यहाँ पर जो नींबू मौजूद हैं ये नींबू 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। यानी एप्पल और माल्टा से ज्यादा महंगे नींबू बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं, किस वजह से बिक रहे हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। व्यापारी से बताइए क्या कारण है इतना महंगा नींबू बिक रहा है। देखिए माल के आवक अभी बाहर गांव से आते हैं, नींबू आना बहुत कम आ रहे हैं और खपत ज्यादा होने की वजह से महंगे बिक रहे हैं। नींबू क्या बाहर गांव से आते हैं, कम आते हैं और कम आने के यहाँ की खपत ज्यादा है, खपत के हिसाब से नींबू का भाव ज्यादा हो गया है। और दूसरा क्या कारण है कि क्यों इतना नींबू महंगा हो जाता है? क्योंकि अभी अमुक जगह बारिश से कोई नींबू खराब हो जाता है, बाहर गांव से आते आते नींबू गर्मी के हिसाब से नींबू खराब हो जाते हैं, उसके हिसाब से बाहर फेंकने पड़ते हैं, तो आधे नींबू सड़ जाते हैं, उसके हिसाब से आधे से ज्यादा भाव बढ़ जाते हैं।